सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपका वीज़ा किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ है तो उसके बाद क्या किया जाए। क्या वो एक्शन लिया जाए कि आपका वीज़ा लग जाए या फिर ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि फ्यूचर में आपके वीज़ा के चांस कम हो जाए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप किसी भी कंट्री में प्रोफाइल लगाते हैं और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और इवन उसके बाद आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो आपकी प्रोफाइल में कोई सिली मिस्टेक की वजह से हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल गए या फिर कोई गलती हो गई आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, ऐसी किसी भी गलती की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको अपनी प्रोफाइल उसी टाइम करेक्ट करके दोबारा रीलॉन्च जरूर करनी चाहिए। और यदि आपका वीज़ा ऑफिसर की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, क्योंकि कई बार वीज़ा ऑफिसर जज नहीं कर पाते आपकी प्रोफाइल को और तब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर की वजह से रिफ्यूज़ हुआ ये आपको सिर्फ पता लगता है यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ यूके से हुआ या ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और यूके जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली जो भी रीजंस रहते हैं वीज़ा ऑफिसर के वो साथ में देते हैं कि इन वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। यदि वो रीज़न वैलिड हो और आपको लगे कि वाकई में ही वीज़ा ऑफिसर ने ये चीज़ें सही जज की हैं तो रीलॉन्च ना करें। यदि आपको लगता है कि वीज़ा ऑफिसर ने जो रीज़न दिए हैं वो वैलिड है और आप उसको करेक्ट कर सकते हो साथ में ही, तो आप रीलॉन्च कर दें। और यदि आप उसको नहीं कर सकते देन वेट करें। और यदि आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल सही थी बट वीज़ा ऑफिसर से जज करने में गलती हुई, आपने सब चीज़ें दी हुई थी, वीज़ा ऑफिसर ने चेक नहीं की, देन प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जाएं, वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज करें तो आपका वीज़ा निकल आएगा यूके में। ये ऑप्शन सिर्फ आपको यूके में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा में कुछ नहीं है। कनाडा तो रीज़न भी नहीं देता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने पे। उस केस में आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी प्रोफाइल देखनी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट देखने, आपको अपनी गलतियाँ ढूंढनी है। गलतियाँ कहाँ पे की आपने, क्या डॉक्यूमेंट आपने साथ नहीं लगाए, जहाँ से आपने फ़ाइल लगवाई कहीं उन्होंने कुछ गलती तो नहीं की, और उसके बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं कर दिया, कोई ट्रैवल आइटनरी में गलती तो नहीं हुई। यदि ऐसी कोई गलतियां हुई हैं देन आप री एप्लीकेशन के लिए जाएं, अपनी साथ में ही री एप्लीकेशन कर दें। क्योंकि कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद साथ में ही यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो वीज़ा इशू भी होते हैं। ये काफ़ी टाइम देखा गया है, स्टूडेंट वीज़ा में भी और टूरिस्ट वीज़ा में भी। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, देन आपने अपनी एप्लीकेशन देखी और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके अपनी फ़ाइल लगाई तो आपका वीज़ा निकल गया। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कनाडा में। तो अपनी प्रोफाइल को देखें और बहुत ज़्यादा वेट ना करें, साथ में ही रीलॉन्च कर दें। साथ में ही रीलॉन्च करने के बेनिफिट ये होता है कि आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है कि आपने ट्रैवल करना है, आपने छुट्टियाँ ली हुई हैं ट्रैवल करने के लिए, तो मीन्स आप उनको यूज़ करने वाले हो, अपने प्लान को मिस नहीं करना चाहते। तो उस केस में आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। सेम यदि आपका शेंगन में होता है, शेंगन में वीज़ा रिफ्यूज़ होने पे आपको रीज़न नहीं मिलते, वहाँ जस्ट कुछ मार्क करके वो भेज देते हैं कि आपका 10 नंबर रिफ्यूज़ल, 13 नंबर रिफ्यूज़ल कॉमन है। ज़्यादातर रिफ्यूज़ल जो है वो 10 नंबर और 13 नंबर पे आते हैं। और ये रिफ्यूज़ल का रीज़न जो भी आते हैं इसमें कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होती है। जो ये रीज़न्स आते हैं ये आपको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मोस्टली यही लिखा होता है कि आपकी इंटेंशन हमें क्लियर नहीं है कि आप जाके वापस आओगे। क्योंकि आपकी प्रोफाइल से उन्होंने ऐसा कुछ जज किया है तो आपकी प्रोफाइल में कुछ डॉक्यूमेंट लगाना तो नहीं भूल गए। यदि आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाए हैं तो रीलॉन्च जरूर कर दें, साथ में कॉन्सुलेट चेंज कर दें। क्योंकि जैसे ही आप कॉन्सुलेट चेंज करेंगे तो वीज़ा के चांस आपके बढ़ जाते हैं। ये भी प्रैक्टिकली देखा गया। आपका किसी भी कॉन्सुलेट में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, लाइक आपका फ्रांस में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो साथ में आप स्विट्ज़रलैंड में लगा दें। स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप स्पेन में लगा सकते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट जो है वो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का चल रहा है, तो इस कंट्रीज़ को अभी अवॉइड करें। तो अभी आप किसी और कंट्री में फ़ाइल लगा सकते हो, स्पेन में लगा सकते हो, ग्रीस में लगा सकते हो, जर्मनी में प्रोफाइल लगा सकते हो, ग्रीस में लगा सकते हो। इवन की चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड भी ओपन है, वहाँ पे भी अपना केस लगा सकते हो। आपका यदि इन कंट्री से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो साथ में कॉन्सुलेट चेंज करके अपनी प्रोफाइल दोबारा रीलॉन्च जरूर कर दें, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल ओके है। यदि आपकी प्रोफाइल ओके नहीं है देन आपको बार बार फाइल लगाने का बेनिफिट नहीं है।
बट प्रोफाइल अच्छी है तो साथ में रीलॉन्च जरूर करें, क्योंकि रीलॉन्च करने पे आपके वीज़ा के चांस वहाँ पे कुछ बन सकते हैं, और यदि आपके वहाँ चांस बन जाते हैं देन आपके वीज़ा के चांस, देन आपकी प्रोफाइल ख़राब नहीं होती, आपकी मेहनत की हुई भी ख़राब नहीं होती। आप किसी भी कंट्री के वीज़ा को रीलॉन्च करने के लिए जाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको बहुत तरीके से कवरिंग लेटर बनाएं, और कवरिंग लेटर में ज़रूर जस्टिफाई करें कि आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हो, क्योंकि कवरिंग लेटर आपके वीज़ा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, बट मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि उसकी वजह से आपका वीज़ा के जो चांस है वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, जब भी अपनी प्रोफाइल लगाने जाएं तो अपने कवरिंग लेटर को ज़रूर देखें। साथ में आपकी ट्रैवल आइटनरी सही तरीके से बनी होनी चाहिए, कोई मिस्टेक ऐसी ना करें जिसकी वजह से आपको रिफ्यूज़ल देखनी पड़े। कवरिंग लेटर और आइटनरी पे बहुत ध्यान रखें, और अपनी जो होटल बुकिंग कर रहे हैं उनको भी ध्यान से देखें कि वो होटल सही लोकेशन पे तो है, कि कहीं गलत लोकेशन आपने चूज़ तो नहीं की हुई। बाकी यदि आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है तो डॉक्यूमेंट जरूर साथ में अगली बार लगाएं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अपनी प्रोफाइल को चेंज करके नहीं लगाना चाहिए। कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, लाइक आपने पहले जॉब दिखाई तो अगली बार आप बिजनेस नहीं दिखा सकते, बट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपने बिजनेस शो किया है तो बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हो लगाना, आपने इनवॉइस बिल नहीं लगाए, या आपने रजिस्ट्रेशन लगाना भूल गए, या कोई और डॉक्यूमेंट था जो वेरीफाई हो सकता था और प्रूव कर सकता था आपके बिजनेस को, और आप लगाना भूल गए, तो उसे ज़रूर साथ में लगाएं। वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो प्रूव करता है आपके बिजनेस को। तो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आप भूल चुके हैं तो उसको अपनी प्रोफाइल में दोबारा लगा के ज़रूर अपनी री एप्लीकेशन करें, उससे आपके वीज़ा के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।